जी, कांग्रेस ने आरोप दर आरोप तो लगाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार से जिस तरीके की उम्मीद कांग्रेस कर रही है, कम से कम वो शायद सरकार उसके पैमाने पर नहीं खरी उतर रही। लेकिन जो स्थिति है, जैसा अभी अजिताभ जी ने भी बताया कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के मुल्कों में इस तरीके की स्थिति है और कहीं ज्यादा बड़ी है हिंदुस्तान से। तो ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने देश की सरकार से कि इस समय पे सरकार को वो चीजें करनी चाहिए, या आपको कहां लगता है कि सरकार की लैकनेस है? देखिए, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो सरकार है जो पहले एटीएम की लाइन में लोगों को लगा देती है और कहती थी कि नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं होगा। ये वो सरकार है जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोगों को, कितने लोगों की मौतें हो गई और बहुत बेशर्मी से इनके नेता आज भी ये बयान देते हैं कि सिलेंडर्स की कमी देश के अंदर नहीं हुई। हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता। और मैं आपको बता देती हूँ, वही संकट आज देश पर दोबारा मंडरा रहा है। आज पूरे देश में सिलेंडर्स की कमी है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये सरकार फिर भी सदन में खड़े होकर झूठ बोल रही है और कह रही है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने भंडार भर रखे हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। तो पहले सरकार कह रही थी कि हमारे पास 74 दिनों तक का तेल है स्टॉक में, लेकिन अब वो सरकार कह रही है कि 25 दिनों का रह गया है मात्र। तो बाकी दिनों की जो आप बात कर रहे थे, दावे कर रहे थे, वो दावे कहाँ हैं? अगर सरकार कह रही है कि तेल की किल्लत नहीं है और जनता को तेल आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा, सिलेंडर्स आसानी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो इन्होंने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लागू कर दिया है? जो 21 दिनों के अंदर सिलेंडर हमारे घरों में पहुंच जाता था, आज वो 25 दिनों के बाद हमारे घरों में पहुंचेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर किल्लत नहीं है तो जो वीडियोस, जो फोटोज आ रही हैं, जो लोग लाइनों में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, वो जो सच्चाई बता रहे हैं अपनी, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब युद्ध चल रहा था, इस बात की जानकारी थी, तो पहले से इंतजाम सरकार ने पुख्ता क्यों नहीं किए? ईरान के साथ हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं और वो रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से हमें क्या, पूरे विश्व को 20% जो तेल देश भर में आता है, विश्व में आता है, उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन हम विश्व की तरफ क्यों देखें? जब हमारा खुद का देश हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम विश्व की तरफ क्यों आंख उठा करके देखें? देश के अंदर किल्लत है। इस किल्लत का खासा असर जो है व्यापारियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम ईरान के साथ सिर्फ तेल की डील नहीं करते, हम उन्हें यहाँ से चावल, दवाइयां और तमाम चीजें भेजते हैं। उससे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा। और अगर तेल की आपूर्ति नहीं हुई और ऐसे युद्ध चलता रहा, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या प्लान है, ये भी मेरा सवाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो दिक्कतें का सामना आज भारत को करना पड़ रहा है, जो छोटे व्यापारियों की जेब खर्ची पर असर पड़ रहा है, जो आज रेस्टोरेंट्स, होटल बंद कर दिए गए हैं, सरकार ये कह रही है कि आप 4 सिलेंडर लेते थे तो 2 सिलेंडर लीजिए। कैसे काम चलेगा? एक व्यापारी जिसके घर का चूल्हा उसकी दुकान से चलता है, जिसकी दुकान में 4 सिलेंडर एक दिन में लग जाते हैं, 4 दिन में लग जाते हैं, वो 2 सिलेंडर में काम कैसे चलाएगा? ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो आपने क्यों ईरान के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश नहीं की? क्यों ईरान के साथ आपने समझौते नहीं किए, ईरान के साथ आपने बात नहीं की? और आज जब तेल खरीदने की बारी आई है, तो आपको अमेरिका से रूस के लिए तेल खरीदने के लिए 30-29 दिन की परमिशन मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज भारत की नीतियां क्या अमेरिका बैठ करके तय करेगा? आज जो माई डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंड कह रहे थे, उनसे कहिए कि आज भारत के आम नागरिकों की जेब पर जो खर्च पड़ रहा है, उसके लिए अमेरिका हमारी मदद कैसे करेगा? क्या अमेरिका मदद करने आएगा भारत के लोगों को? तो आम जनता की जेब पर फर्क पड़ता है, इससे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नेता इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे। आज तेल भंडार खत्म होने के बाद कहां, किसकी तरफ देखेंगे आप? रशिया से तेल लेंगे। रशिया से तेल लेने पर मैं आपको बताती हूँ, हम डॉलर से तेल खरीदते हैं। अगर डॉलर से तेल खरीदेंगे तो रुपयों की कीमत घट जाएगी। अब हमें खुद शिपिंग और इंश्योरेंस जो है वो खुद भरना पड़ता है। अगर हम रशिया से तेल लेते हैं, हमें बहुत कम या फिर कैश भुगतान हमें तुरंत करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ईरान से तेल लेते थे, तो हमें पेमेंट जो था वो इंडियन रुपीज में करना पड़ता था, हमें फ्री शिपिंग और इंश्योरेंस मिलता था, बंदरगाह तक तेल वो खुद छोड़ करके जाते थे, 90 दिनों तक की क्रेडिट लिमिट मिलती थी। और संकट के समय सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने हमें 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल की छूट भी दी थी। तो ये वैश्विक संकट है और इस पर भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि विपक्ष हमेशा उनको पहले सतर्क करता है, लेकिन वो सतर्क होना नहीं चाहते। और जब वो बेशर्मी भरे बयान देते हैं कि देश में एलपीजी गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे, देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, कीमतें बढ़ने से हर व्यापारी को, हर छोटे व्यापारी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत होगी। तनु जी, एक चीज मैं आपसे जरूर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात बार बार आती है और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक कम से कम एक पॉइंट पर क्लियर रहें। ये पिछले जब भी हमने चर्चा की तो ये बात आई थी। जैसा आपने एक बात कही कि अमेरिका से भारत को परमिशन मिली है कि वो रशिया से तेल खरीद सकता है, तो क्या हमारे देश की तरफ से कोई एप्लीकेशन दी गई थी अमेरिका को? ये कांग्रेस जानती है
क्योंकि हमारी नजर में बतौर पत्रकार ऐसी कोई एप्लीकेशन आई नहीं। आती तो हम वो भी दर्शकों को दिखाते कि भारत सरकार ने अमेरिका से ये परमिशन मांगी है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये परमिशन दी है। तो वो परमिशन वाला खेल जो है वो अगर आप हमें थोड़ा सा क्लियर कर दें तो हमारे दर्शकों को समझ में आ जाए। देखिए, जब इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई थी तो उसके बारे में भी अमेरिका ने हमें बताया कि ये डील हो गई है। हालांकि वो कागजों पर हुई कि नहीं हुई ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ बीजेपी ने उसको माना है। जब हमें कहा कि आप रशिया से तेल खरीद लीजिए तो ये रशिया से तेल खरीदने लग गए। तो आज डिक्टेटरशिप चल रही है और ये अमेरिका कर रहा है हमारे साथ। आज अमेरिका हमारी नीतियां तय करता है। आज अमेरिका विश्व में युद्ध कराने के लिए सबसे पहले आगे खड़ा रहता है और देशों को कमजोर कर रहा है वो दिन प्रतिदिन। और मोदी जी जाकर माई डोनाल्ड ट्रम्प कर करके आते हैं वहां पर। और जब बात भारत और अमेरिका के रिश्ते पर आती है तो मुझे याद है कि जब भारतीय लोग वहां पर अमेरिका में रह रहे थे तो उनके हाथों में बेड़ियां बांध बांध कर कैसे विमानों में भर भर कर धक्का मार दिया था इस भारत के अंदर, ये भी इस देश से छुपा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कागजों पर हो ना हो, लेकिन मोदी जी बात सिर्फ अमेरिका की मान रहे हैं और इसी को लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी जी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी को लेकर के हम एआई समिट में गए थे क्योंकि हम अपने व्यापारियों और किसानों को इससे नुकसान नहीं होने देंगे। आज भी छोटे व्यापारी हो चाहे होटल चलाने वाले हो, उनको होटल्स बंद करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर्स का ठीक है तनु जी, मैं सुनीता जी के पास जाने से पहले एक चीज और पूछ लेता हूं, क्योंकि आपके जवाब में एक और सवाल बन गया। क्या जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो डील वगैरह साइन करी थी, यूएस डील हुई थी, तो उसके बाद में आपको ये भी कांग्रेस की तरफ से कोई जानकारी है क्या कि भारत ने इमीडिएट प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था और जब ट्रंप ने कहा तो वापस खरीदने लगा? क्या ठीक है, सुन लीजिए। हाँ। देखिए, इससे पहले भी कई बार अमेरिका कई बयान दे चुका है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया। आप इनसे पूछिए, अगर वो डील नहीं हुई तो बीजेपी को सिर्फ स्टैंड लेना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था देश को कि ऐसी कोई डील नहीं हुई।